साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। यदि आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ये नहीं पता कि पिप्स क्या होते हैं। यदि आपको ठीक से ये नहीं पता कि पिप्स क्या होते हैं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे हमको टेक प्रॉफिट लगाना है। और सबसे बड़ी बात, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझ पाएंगे और पिप्स और पिपेट्स में फ़र्क नहीं समझ पाएंगे कि पिप्स और पिपेट्स में क्या फ़र्क होता है। ये सारा जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर गुरुजी चैनल को और टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देखिए, पिप क्या होता है। पिप शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट इन परसेंटेज। तो देखिए, आप ट्रेडिंग के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और वहाँ पे करेंसी पेयर चुनते हैं तो आप देखना दो प्रकार के करेंसी पेयर होते हैं। एक 4 डेसिमल करेंसी पेयर होता है और एक 2 डेसिमल करेंसी पेयर होता है। करेंसी पेयर के सामने आपको दिखाई दे जाएगा, यदि वो 4 डेसिमल का होगा तो वहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट मिलेंगी तो 4 डेसिमल करेंसी पेयर होता है। और जहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मिलती हैं तो वो 2 डेसिमल करेंसी पेयर होता है। तो जितने भी पेयर्स होते हैं जिन पर हम ट्रेडिंग करते हैं उनमें मैक्सिमम पेयर्स डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स के होते हैं, यानी कि 4 डिजिट करेंसी पेयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएडी एक्सेट्रा, इस प्रकार के जो पेयर्स होते हैं वो 4 डेसिमल्स पेयर्स होते हैं। और यदि आपको 5 डिजिट देखने को मिलती हैं डेसिमल के बाद तो जो 5वीं डिजिट है उसके बारे में भी मैं डिफाइन करूंगा, वो पिपेट्स होते हैं। उस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए, पिप्स क्या होते हैं और पिपेट्स क्या होते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं पिपेट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और इसमें सबसे आखिरी डिजिट जो चौथी डिजिट है उसको हम कहते हैं पिप्स। अब उदाहरण के लिए यूरो यूएसडी का प्राइस 1.1234 से 1.1235 हुआ तो इसको हम कह सकते हैं कि यूरो यूएसडी का जो प्राइस है वो 1 पिप ऊपर गया है, 1 पिप अप चला गया। या फिर डाउन आता है, 4 की जगह 3 हो जाता है तो हम मानेंगे 1 पिप डाउन आ गया। इसी प्रकार लास्ट की 2 डिजिट अप या डाउन जाती हैं, जैसे लास्ट में 1234 है और इसकी जगह 1244 हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये प्राइस 10 पिप अप चला गया। या फिर डाउन आता है तो 10 पिप डाउन आ गया। इसी प्रकार 3 डिजिट का देखेंगे तो 100 पिप का हो जाएगा, 4 डिजिट का देखेंगे तो 1000 पिप का हो जाएगा। और इसके विपरीत आप जेपीवाई पेयर्स यानी कि जापानी ईयर पेयर्स और मेटल्स के पेयर्स देखेंगे, इनके 2 डेसिमल पेयर्स होते हैं। यानी आप मेटल्स में गोल्ड या सिल्वर के पेयर लेते हैं तो उनमें डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट्स मिलेंगी और जो तीसरी डिजिट होती है वो होती है पीपेट्स के लिए। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि मान लीजिए प्राइस है 110.01 तो इसमें 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो जो सेकंड वाली है वो होती है हमारी पिप, उसको हम पिप कहेंगे। अब इसके उदाहरण के लिए बाय द वे आपने गोल्ड का प्राइस देखा है और गोल्ड का प्राइस यदि 110.01 से और 110.02 गया तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस 1 पिप या 1 पिप अप गया है। और अगर ये डाउन आता है तो 1 पिप डाउन आया है। अब जान लेते हैं पिपेट्स को। पिपेट्स में देखिए, कोई भी करेंसी है, आप जो करेंसी यूज कर रहे हैं, यूएसडी है, रुपीज़ है, बिटकॉइन है, पिप है, तो इनका एक छोटा फ्रैक्शन भी होता है। जैसे हम रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं तो रुपीज़ में एक छोटा फ्रैक्शन हो गया उसके पैसे। अगर यूएसडी का देखें तो उसका होता है सेंट, बिटकॉइन के लिए होता है सैटोशी और पिप का होता है इसी प्रकार पिपेट्स। तो ये डेसिमल के बाद जो मैंने 5वीं डिजिट बताई है ये अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग प्रकार से दिखा सकता है। कहीं पे ये लाइट कलर में शो होता है, कहीं पे ये नीचे एक छोटे साइज में होता है या फिर पूरे साइज में हो सकता है। तो इस 5वीं डिजिट को हम पीपेट्स मान के चलते हैं, ये पीपेट्स होता है। पिप्स ओनली 4 डिजिट ही होती है और इसका यूज़ ब्रोकर का स्प्रेड कितना है ये जानने के लिए किया जाता है। तो जब भी आप पिप्स कैलकुलेट करेंगे तो जो 4 डिजिट के बाद या 2 डिजिट के बाद जो छोटा अंक है उसको नहीं देखेंगे, केवल यदि डेसिमल के बाद 4 अंक हैं तो 4 अंकों को, और यदि डेसिमल के बाद 2 अंक हैं
जब हम मेटल पे ट्रेड कर रहे हैं तो उन 2 अंकों को देखेंगे। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।